स्टूडेंट का एडमिशन करने के बाद फ़ीस रसीद काटना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है कि सारे स्टूडेंट्स की एंट्री कर लेनी है और एंट्री कर लेने के बाद आपको फ़ीस रसीद पे जाना है। यहाँ पे जस्ट आपको इंटर प्रेस करना है। देखिए इंटर प्रेस करने के बाद फिर एक बार इंटर कीजिए, फ़ीस रसीद पे आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक उसने रसीद नंबर उठा लिया। उसके बाद हम एडमिशन नंबर पे आ गए। एडमिशन नंबर्स पे भी हम स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डालकर भी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे एक आइकन दिया हो उस पर भी हम जस्ट क्लिक करके स्टूडेंट के नाम से, उसके क्लास से, उसके सेक्शन से, उसके रोल नंबर से, उसके सिटी से एंड उसकी फैमिली से भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये आ गया। इंटर करते ही स्टूडेंट की सारी डिटेल्स सामने आ गई। स्टूडेंट नेम, उसके पिताजी का नाम, फादर नेम, क्लास। और देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इस बच्चे को मैं लोकल रखूँगा जिसकी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं चार्ज होगी। और कैटेगरी उसकी न्यू स्टूडेंट की है और रोल नंबर 1 है एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये नीचे देखिए ओल्ड बैलेंस का कॉलम दिया है, ये हम ओल्ड स्टूडेंट चार्ज करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अपर केजी से क्या कहते हैं क्लास फर्स्ट में आ रहा है और अपर केजी में उसका कुछ बैलेंस था, तो ये ओल्ड बैलेंस लास्ट ईयर का इस बार दिखाता है, वो भी ओल्ड स्टूडेंट में। न्यू स्टूडेंट है तो ओल्ड बैलेंस की कोई ज़रूरत है नहीं, हम फर्स्ट टाइम इनसे फ़ीस ले रहे हैं। तो चलिए फ़ीस लेके दिखाते हैं। फ़ीस लेने के लिए हमको यहाँ पे देखिए सारे मंथ दिए हुए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। जिस मंथ की हमको फ़ीस लेनी है उस पर हमको टिक करना है। टिक करने के बाद ओके, जस्ट ओके। देखिए उसकी सारी डिटेल सामने आ गई। एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस एंड डिजिटल क्लासेस जो देख लीजिए। एडमिशन फ़ीस हम फर्स्ट टाइम चार्ज करते हैं अप्रैल में। ट्यूशन फ़ीस हम क्या कहते हैं हर मंथ चार्ज करते हैं। डिजिटल क्लासेस फ़ीस हर मंथ चार्ज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ सारी उसकी डिटेल्स आ गई है। टोटल फ़ीस ये है। लेट फ़ीस से अभी कुछ नहीं लगाया, मैं आपको क्या कहते हैं आगे बताऊँगा लेट फ़ीस कैसे लगानी है। और मान लीजिए बच्चा 15 तारीख के बाद आता है, उस पर हम लेट फ़ीस चार्ज कर उसका कंसेशन कैसे लगाना है इसकी भी मैं आगे से आपको आगे बताऊँगा कि कंसेशन की सेटिंग कैसे होगी। तो देखिए नेट फ़ीस है 7000 और मान लीजिए स्टूडेंट ने 5000 दिया है। अगर पूरा अमाउंट दे रहा है तो ठीक है, यहाँ पे हम 7000 डाल देंगे। और अगर 5000 दे रहा है तो हम यहाँ पे रिसीप्ट अमाउंट पे 5000 डालते हैं। 5000 डालते ही आप देखेंगे कि सामने बैलेंस अमाउंट में 2000 आ जाएगा। और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करते ही सॉफ्टवेयर आपको बताएगा और डू यू वांट टू प्रिंट स्लिप, यस जैसे ही करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको प्रीव्यू देगा। ये देखिए डेमो स्कूल एंड साइड डिटेल्स आ गई। इस रसीद को हम स्कूल के हिसाब से ही भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा स्कूल वाले कहते हैं उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। दूसरी एक रसीद और काट के दिखा देता हूँ। उसमें जैसे हम लोग ने डेमो स्टूडेंट 2 और 3 को ट्रांसपोर्ट दिया था, एरिया डिफाइन किया था, तो हम बस जैसे हमने पहले काटी थी एक बार मैं आपको फिर से फ़ीस रिसीप्ट में जाएंगे। रिसीप्ट नंबर 2, रिसीप्ट नंबर 1 पहले स्टूडेंट की काट चुका हूँ। अब यहाँ पे 2 और सर्च कर लेता हूँ डेमो स्टूडेंट, ये दिया हुआ है नीचे सेकेंड। अब ये देखिए यहाँ पे इसने तुरंत दिखा दिया सिविल लाइन्स एरिया और कैटेगरी ओल्ड स्टूडेंट एंड डेमो स्टूडेंट 2। हम इनकी फ़ीस भी लेते हैं अप्रैल की। जैसे ही ओके करेंगे देखिए लास्ट में हम क्या कहते हैं एनुअल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और डिजिटल क्लासेस फ़ीस, और ये सिविल लाइन्स एरिया से आ रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी उठा लिया। तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए इसने पूरी फ़ीस दे दी है 5500, तो हम सेव कर देते हैं इसको। जस्ट जैसे इंटर किया सेव हो जाएगा। ओके करते ही सॉफ्टवेयर प्रिंट आउट दे देगा। अभी मैंने 2 बच्चे की फ़ीस काट दी, तो चलिए मैं तीसरे बच्चे की फ़ीस कंसेशन के साथ काटता हूँ कि कंसेशन कैसे लगेगा, रन टाइम पे कंसेशन कैसे देना और कंसेशन कॉन्फ़िगर कैसे करना है। मैं ये दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ। तो रन टाइम पे कैसे देना है पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। न्यू किया, न्यू करने के बाद हमने एक बच्चा हमारे पास और था डेमो स्टूडेंट 3, उसको कंसेशन दे के दिखाता हूँ। अप्रैल की फ़ीस ले रहा हूँ, अप्रैल पे टिक किया, देन एंटर किया, ओके किया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे कंसेशन का ऑप्शन दिया है। हम स्टूडेंट को कंसेशन परसेंटेज
में भी दे सकते हैं एंड अमाउंट में भी दे सकते हैं। मान लीजिए 1000 का दे रहा है और कभी मैनेजमेंट ने कहा नहीं 50% कंसेशन दे दो। ये कंसेशन जो होता है वो रन टाइम पे लगता है। तो मान लीजिए मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया है और डिस्काउंट देने के बाद 7600 में से 20% डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट फीस 6080 आई है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और प्रिंट ले लिया या नो करके बाहर आ जाता हूँ। तो चलिए मैं आपको फ़ीस कंसेशन सेटिंग करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको हमको हर मंथ कंसेशन देना है ट्यूशन फ़ीस पे या उसको 100% कंसेशन देना है, इसकी सेटिंग कैसे होगी। तो एक बच्चे को और एडमिशन कर देता हूँ तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि उसकी सेटिंग होगी कैसे। तो एडमिशन पे जाएं, एडमिशन नंबर 1, एडमिशन नंबर 4 एंड डेमो स्टूडेंट बना लेता हूँ एक डेमो स्टूडेंट 4, 1 2 3 बना चुका हूँ और उसके बाद इसको लोकल कर देता हूँ न्यू एंड इसको रेट दे देता हूँ और देन सेव करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, मास्टर मेनू में जाना है। मास्टर के अंदर फीस कंसेशन सेटिंग दी हुई है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंटर न्यू एडमिशन नंबर एंड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें बच्चे का एडमिशन नंबर 4 था। ये देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही एंटर करते ही साइड डिटेल्स आ गई। सॉफ्टवेयर ने पूछ लिया कि हमको किस चीज़ पे कंसेशन देना है, ट्यूशन फ़ीस पे, डिजिटल क्लासेस में और एडमिशन फ़ीस पे। मान लीजिए ट्यूशन फ़ीस पे हम इसको 50% कंसेशन देते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि 1500 का 50% क्या होगा। हम देखिए यहाँ पे दिखा दिया 750 रुपीज़ और एक्चुअल वैल्यू फ़ीस में हम कितनी लेंगे वो इसको यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद हम 50% दे रहे हैं, 60% दे रहे हैं, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। हम कंसेशन अमाउंट पे भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको हटा दिया और हम उसको कंसेशन अमाउंट में दे रहे हैं, 1500 है, 1000 का कंसेशन हम इसको देंगे। ठीक है, तो रीज़न बाय मैम, बाय प्रिंसिपल सर, जो भी डालना हो रीज़न फॉर कंसेशन यहाँ पे हम डाल के इसको सेव कर देंगे। बस इसको सेव करते ही स्टूडेंट की कंसेशन कन्फिगर हो गई है। अब अगर हम रसीद काटते हैं, मान लीजिए बच्चे की हम फ़ीस काटते हैं, बच्चा आता है फ़ीस काउंटर पे खड़ा होता है, हम फ़ीस स्थिति में जाते हैं तो आप देखेंगे अप्रैल की फ़ीस ले रहा हूँ, ओके करते देखेंगे यहाँ पे कंसेशन अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लिया जो हमने सेट किया था और इसको सेव कर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक 7000 था, 1000 उसने कंसेशन दे दिया। नीचे रिमार्क्स में दिखा दे किसके कहने पे और कंसेशन दिया गया था। न्यू किया, उसके बाद प्रिंट दिया। अभी प्रिंट में नहीं ले रहा हूँ। और मान लीजिए ये बच्चा दोबारा आता है और दोबारा जैसे ही आएगा हम उसका एडमिशन नंबर डालेंगे। तो देखिए तो मैंने सारे बच्चों की रसीद काट दी है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि देखिए जब बच्चा नेक्स्ट मंथ आता है तो जिस मंथ की फ़ीस उसकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, वो मंथ यहाँ से चला गया। अप्रैल की मैं ले चुका हूँ, इसी तरह सारे स्टूडेंट्स का होगा। मैं भी और दिखाता हूँ कैसे होगा। मई की फ़ीस मैं लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए जब मई की भी फ़ीस लिया तो इसने ऑटोमेटिक कंसेशन ले लिया है। फिर मैंने इसको सेव कर दिया। अब मान लीजिए बच्चा फिर आता है। अब ये देखिए अप्रैल के लिए लिया, मई के लिए लिया, मई का भी मंथ चला गया। ये देखिए ऑटोमेटिक कंसेशन उठाता जाएगा। इसको भी हमने सेव कर लिया। इसी तरह हम दूसरे बच्चे का सबसे पहले जो एडमिशन किया था 1, ये देखिए। इसका एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि डेमो स्टूडेंट जो है उसका क्या कहते मैंने क्या कहते फ़ीस कम ली थी। तो 7000 में से जो भी फ़ीस थी उसका 2000 रुपीज़ बैलेंस था। अप्रैल का मंथ देखिए यहाँ से जा चुका, अप्रैल की फ़ीस हम ले चुके, उसका बैलेंस यहाँ पे आ गया है। अब हम मई की फ़ीस ले रहे हैं तो मई पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए उसकी डिजिटल क्लासेस फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस एंड प्लस ओल्ड बैलेंस, ये भी मैं लेके दिखा देता हूँ। ऐड किया। अब मैं दिखाता हूँ कि लेट फ़ीस चार्ज कैसे होती है। तो देखिए ऊपर दिया है हेल्प मेनू में हमको जाना है और ऑप्शन पे गए। ये देखिए यहाँ पे सेट दिया हुआ है लेट फीस सेटिंग कि हमको सेटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे दिया है ड्यू आफ्टर 10
ड्यू आफ्टर 15 सेट करता हूँ कि 15 तारीख के बाद अगर कोई बच्चा है तो उसका ऑटोमेटिक फ़ीस सेट हो जाए। पर डे हमको 50 रुपीज़ चार्ज करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमको सेट भी करना पड़ता है कि टोटल फ़ीस शुड नॉट बी एक्सीडेड। तो अभी मैं 50 करता हूँ, अब जो स्कूल वाले कहें कि 500 ना हो, क्या कहते हैं 600, उतने पे हम सेट कर देंगे, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अभी 50 कर देता हूँ। इसको हमने सेव कर दिया। हेल्प मेनू के अंदर ऑप्शन दिया, ऑप्शन के अंदर ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। हमने सेव किया। अब मान लीजिए कोई बच्चा आता है, फ़ीस को डेट चेंज करनी पड़ेगी। पहले मैं देखता हूँ कि देखिए लेट फ़ीस उठाता है, एक आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ़ीस हम ले रहे हैं, देखिए नहीं उठाया, ठीक है। अब मैं यहीं पे डेट चेंज करके दिखाता हूँ। आप 16 को आ रहा है, क्या लेट फीस उठाया, देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक पिक कर लिया है लेट फीस, ठीक। ये ऐड हो गया। ऐड करने के बाद जैसे हम सेव करेंगे, सेव करते ही आप देख सकते हैं कि लेट फीस इसके प्रिंट में भी आ गई है। ये देखिए यहाँ पे बस